हाउ टू सॉल्व ऑलमोस्ट एनी प्रॉब्लम। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है? आप अनफोकस्ड हो, फिर अपसेट हो जाते हो, फिर टायर्ड फील करते हो और रात को 2 बजे अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन कर रहे होते हो। लेकिन एक सच है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। हमारे डेली बड़े प्रॉब्लम्स अक्सर एक्चुअली लाइफ क्राइसिस नहीं होते। वो अनमेट फिजिकल या इमोशनल नीड्स होते हैं। जब आप अपने मूड के पीछे का रियल स्टेट समझ जाते हो, आप ऑलमोस्ट हर छोटी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिंपल साइंस बैक्ड रीसेट्स के बारे में बात करेंगे, जो आप यूज कर सकते हो जब आप अनफोकस्ड, अपसेट, टायर्ड, लोनली, बर्नड आउट, एंग्शियस या स्टक फील करते हो। छोटे एक्शंस, बड़े रिजल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अनफोकस्ड फील करने से। जब कंसंट्रेशन नहीं हो रही होती, लोग सोचते हैं उन्हें ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन अक्सर ब्रेन को सिर्फ मूवमेंट चाहिए होती है। एक रन या फास्ट वॉक ब्लड फ्लो बढ़ाता है और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। एक्सरसाइज डोपामीन भी बूस्ट करता है, जो मोटिवेशन और फोकस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कहता है 10-20 मिनट का मॉडरेट एक्सरसाइज भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी फोर्स करने के बजाय पहले मूव करो, क्लैरिटी बाद में आती है। अब बात करते हैं अपसेट फील करने की। जब इमोशंस हाई होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। डीप ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो बॉडी को काम करता है। स्लो ब्रीदिंग हार्ट रेट कम करता है और कॉर्टिसोल रिड्यूस करता है। 4-4-6 टेक्निक ट्राई करो। 4 सेकंड इनहेल, 4 होल्ड, 6 एक्सहेल। कुछ मिनट में बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। पैनिक स्टेट में क्लियर थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती। पहले बॉडी को काम करो। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, कभी कभी स्लीप की कमी होती है, कभी मेंटल फटीग, शॉर्ट फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी बढ़ा सकती है। सनलाइट में वॉक करना सेरोटोनिन रेगुलेट करता है और सर्केडियन रिदम इंप्रूव करता है। आपका ब्रेन एंडलेस स्क्रोलिंग के लिए डिजाइन नहीं हुआ, वो फोकस और रिकवरी के बीच बैलेंस के लिए डिजाइन हुआ है। अब लोनलीनेस ह्यूमंस कनेक्शन के लिए वायर्ड है। जब आप लोनली फील करते हो, ब्रेन इसे थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को कॉल करना स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। रिसर्च ये भी कहता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ छोटी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन भी हैप्पीनेस बढ़ा सकती है। डीप टॉक जरूरी नहीं, ह्यूमन कनेक्शन जरूरी है। अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हो, इसका मतलब सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। बर्नआउट वीकनेस नहीं है, ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है बिना रिकवरी के। नेचर में टाइम स्पेंड करना कॉर्टिसोल कम करता है और इमोशनल बैलेंस इंप्रूव करता है। 20 मिनट पार्क में वॉक भी स्ट्रेस मार्कर्स कम कर सकता है। नेचर लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नीड है। अगर आप बिजी और ओवरवेल्म्ड हो, कभी कभी कुछ ना करना बेस्ट सोल्यूशन होता है। 1 मिनट क्वाइटली बैठना ब्रेन को रीसेट करता है। इससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है, जो मेंटल रिचार्ज में हेल्प करता है। आपको आवर्स नहीं चाहिए, बस एक इंटेंशनल पॉज। हंग्री हो, लो ब्लड शुगर मूड को डिस्टर्ब करता है, इसलिए लोग हैंग्री हो जाते हैं। आमंड्स जैसे नट्स हेल्दी फैट्स और प्रोटीन देते हैं, जो ब्लड शुगर स्टेबल रखते हैं। स्टेबल एनर्जी, स्टेबल इमोशंस। कभी कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, आपने बस खाना नहीं खाया होता। एंग्शियस फील कर रहे हो, डॉग या कैट को पेट करना ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और कॉर्टिसोल कम करता है। फिजिकल टच सेफ्टी सिग्नल देता है ब्रेन को। अगर पेट नहीं है, अपने चेस्ट पर हाथ रखकर स्लो ब्रीदिंग ट्राई करो। जब बॉडी सेफ फील करती है, एंग्जाइटी कम होती है। अगर आप एम्प्टी या स्टक फील करते हो, रूटीन से क्यूरियोसिटी मर जाती है। एक माइक्रो एडवेंचर ट्राई करो। नया कैफे विजिट करो, नया रूट लो, 15 मिनट कुछ नया सीखो। नॉवेल्टी डोपामीन रिलीज करती है, जो मोटिवेशन और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। ब्रेन को नई एक्सपीरियंसेस पसंद है। अगर आप डाउट में हो या ओवर थिंकिंग फेज में हो, किसी से एडवाइस लो। जब आप अपने थॉट्स अलाउड बोलते हो, ब्रेन उन्हें बेटर ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा पर्सपेक्टिव मेंटल लूप तोड़ देता है। सोल्यूशन अक्सर आपके अंदर ही होता है, बस एंगल चेंज चाहिए। कांस्टेंट वरी हो रही है, ग्रैटिट्यूड जर्नल ट्राई करो। रोज 3 स्पेसिफिक चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। रिसर्च कहता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंजाइटी कम करती है और मूड इंप्रूव करती है। ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी पर फोकस करता है, ग्रैटिट्यूड उस पैटर्न को रिवायर करता है। सैड फील कर रहे हो, म्यूजिक पावरफुल है। अपबीट म्यूजिक डोपामीन रिलीज करता है और रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट करता है। इसलिए कुछ सॉन्ग्स इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट कर देते हैं। कभी कभी आप सोचकर नहीं, सुनकर या मूव करके मूड चेंज करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ज्यादा डेली प्रॉब्लम्स आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स नहीं होते, स्टेट प्रॉब्लम्स होते हैं। आप लेजी नहीं हो, शायद टायर्ड हो। आप वीक नहीं हो, शायद ओवरवेल्म्ड हो। आप अनलवेबल नहीं हो, शायद लोनली हो। जब आप स्टेट पहले आइडेंटिफाई करते हो और खुद को जज नहीं करते, सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं ऐसा क्यों हूं के बजाय पूछो, मुझे अभी क्या चाहिए। छोटे एक्शंस मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मोमेंटम क्लैरिटी लाता है। अगली बार जब आप स्टक फील करो, ये चेकलिस्ट याद रखो। मूव करो, ब्रीथ करो, कनेक्ट करो, रेस्ट करो, ईट करो, रिफ्लेक्ट करो, नेचर में जाओ, हेल्प मांगो। आपको एक रात में पूरी लाइफ सॉल्व नहीं करनी, बस करंट स्टेट रेगुलेट करनी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी फॉर मोर प्रैक्टिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। याद रखो, मोस्ट प्रॉब्लम्स छोटे हो जाते हैं जब आप बेसिक्स का ध्यान रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।